हेलो गाइज, आप लोगों को भी जो बताएंगे आज के क्लास में बहुत बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं आज के क्लास में। तो आप लोग को बीच क्लास 12th का हिंदी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बीच बताएंगे। और आज के क्लास में बताएंगे बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग को बीच क्लास 12th का हिंदी का। तो आप लोग देखिए, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो और आसान तरीका से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। और इसके लिए चलिए आप लोग को बीच स्टार्ट करने जा रहे हैं, करते हैं। तो आप लोग को बीच चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपका 80 यानी 80 का जो है आपको मतलब क्वेश्चन, हाथ पैर कौन सा समास है, यानी आपको कह दिया जाए हाथ पैर कौन सा समाप्त है। गौर फरमाइएगा चेला, ताकि आपको आगे दिक्कत न हो। गौर फरमाइएगा, हाथ पैर, हाथ और पैर कौन सा समास है। गौर फरमाइएगा, हाथ पैर कौन सा समास है। तो हाथ पैर जो है कौन सा समास है, द्वंद्व है। क्या है, द्वंद्व। तो द्वंद्व आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, 80 का ए आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 80 का ए आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए 81 नंबर क्वेश्चन, यानी काम चोर, यानी काम चोर कौन सा समास है, यानी काम चोर कौन सा समास है। बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा, काम चोर कौन सा समास है। काम चोर यानी काम चोर जो है कौन सा, यानी कौन सा काम चोर कौन सा समास है, यानी तत्पुरुष कौन सा है, तत्पुरुष समास है। काम चोर कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। क्या है, काम चोर तत्पुरुष समास है। आइए 82 नंबर, आत्मा का विशेषण, यानी आत्मा का विशेषण कौन सा समास है, आत्मा का विशेषण कौन सा समास है। बताइएगा, गौर फरमाइएगा चेला, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आत्मा का विशेषण जो होगा चेला, गौर फरमाइएगा, आत्मीय। क्या होगा, आत्मीय। आत्मीय क्या होगा, आत्मा का विशेषण क्या होगा, आत्मीय होगा। क्या होगा, आत्मीय। आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है, 4 में से आप एक को चुन सकते हैं और इसे आसान तरीका से याद कर लीजिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो नवन, यानी नवन का संधि विच्छेद, यानी न व अन, नवन यानी न व अन, नवन यानी नवन का संधि विच्छेद क्या होगा। गौर फरमाइएगा, ने जोड़ अन, यानी नवन यानी नवन का संधि विच्छेद क्या होगा, ने जोड़ अन, ने जोड़ अन क्या होगा, ने जोड़ अन होगा। क्या होगा, ने जोड़ अन, ने जोड़ अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ने जोड़ अन हो जाएगा, ने जोड़ अन हो जाएगा। आइए, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द ने कहा था। तो बताइए, आपको जिसने गुरु से दीक्षा यानी ली हो एक शब्द ने कहा जाता है, यानी जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द ने कहा जाता है, तो किसको कहा गया है। गौर फरमाइएगा चेला, ताकि आपको आगे दिक्कत न हो। आइए तो बताते हैं आपको कि दीक्षित यानी जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द ने क्या कहा जाता है। तो दीक्षित यानी दीक्षित कहलाता है। क्या कहलाता है, दीक्षित। यानी निंदा का विलोम शब्द क्या होगा, निंदा, निंदा का विलोम शब्द। गौर फरमाइएगा, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि निंदा का विलोम शब्द क्या होता है। निंदा का विलोम शब्द जो होगा आप लोगों को बीच, गौर फरमाइएगा, निंदा का विलोम शब्द आपको क्या होगा कि निंदा का विलोम शब्द होगा प्रशंसा, यानी प्रशंसा हो जाएगा। क्या होगा, निंदा का विलोम शब्द क्या होगा, प्रशंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निंदा का विलोम शब्द क्या होगा, प्रशंसा। क्या हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं कि हार और जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। यानी बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हार और जीत, यानी हार और जीत कविता किस कविता, यानी हार और जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। गौर फरमाइएगा चेला, ताकि आपको दिक्कत न हो। हार और जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो आप बताइएगा। और बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आपको कहीं नहीं वही, यानी कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही, यानी कहीं नहीं वही आपको ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी 86 का ए, यानी 86 का ए नंबर आपका
फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा तरीका से इसे याद कर लीजिएगा, ज़रूर याद कर लीजिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। इसके लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बने रहें। आज के लिए इतना, इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत मोस्ट वीवीआई कुछ हेलो गाइज, तो चलिए आप लोगों को बीच जो बताएंगे बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके सामने कि लसबोदर यानी लसबोदर कौन सा समास है, गौर फरमाइएगा। लसबोदर कौन सा समास है, गौर फरमाइएगा। लसमोदर यानी लसबोदर यानी लसबोदर कौन सा समास है, तो बताइए चेला आपके सामने जो है, गौर फरमाइएगा। लसबोदर कौन सा समास है यानी लसबोदर कौन सा समास है, बताइएगा, गौर फरमाइएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। गौर फरमाइएगा। तो चलिए बहुबिरही यानी बहुबिरही होगा, क्या होगा, बहुबिरही यानी बहुबिरही हो जाएगा। लसबोदर यानी लसबोदर कौन सा समास है, बहुबिरही है, क्या है, बहुबिरही। बहुबिरही आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपको 87 का सी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, यानी निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, तो संपूर्ण क्रांति से, सिपाही की माँ से, प्रगति और समाज से, यानी पुरस्कार से। तो गौर फरमाइएगा चेला, आपको घबराना कोई बात नहीं है। तो संपूर्ण क्रांति से ही लिया गया, किससे लिया गया, संपूर्ण क्रांति से ही, किससे लिया गया, संपूर्ण क्रांति से ही लिया गया है। धरती का विलोम शब्द, गौर फरमाइएगा, धरती का विलोम शब्द आप लोगों को बीच क्या है, तो धरती, आप लोगों को भी धरती का विलोम शब्द जो हो जाएगा, आप गौर फरमाइएगा और याद कीजिएगा ही। तो धरती का विलोम शब्द होगा आकाश, क्या होगा, आकाश होगा, क्या होगा, धरती का विलोम शब्द क्या होगा, आकाश। धरती का विलोम शब्द क्या होगा, आकाश होगा। निश्चय का संधि विच्छेद यानी निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, गौर फरमाइएगा, निश्चय का संधि विच्छेद आपको निह जोड़ चय, यानी निश्चय का संधि विच्छेद होगा निह जोड़ चय, निह जोड़ चय हो जाएगा, निह जोड़ चय, निह जोड़ चय हो जाएगा, निह जोड़ चय। आइए, उद्घाटन का संधि विच्छेद यानी उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्घाटन का संधि विच्छेद, गौर फरमाइएगा, निस जोड़ चय, यानी इसका जो हो जाएगा आपको उतः, उतः जोड़ घाटन, उतः जोड़ घाटन, उतः जोड़ घाटन, उतः जोड़ घाटन हो जाएगा आपका। बहुत मोस्ट वीवीआई फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को बीच, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, यानी जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि क्या है, गौर फरमाइएगा आप लोगों को बीच। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। गजानम यानी गजानम, माधव यानी माधव, मुक्तिबोध यानी गजानम, यानी गजानम माधव मुक्तिबोध आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। तो 92 का भी आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बताइए 93 नंबर क्वेश्चन बताएंगे कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, भूषण किस काल के कवि को यानी माने जाते हैं, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, तो बताएंगे चेला ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। रीति काल का यानी भूषण आपको कह दिया जाए कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, तो रीति काल का, किसका, रीति काल का ही माने जाते, रीति काल का ही माने जाते, रीति काल का ही माने जाते हैं। बेस्ट। आइए अगले नंबर क्वेश्चन बताते हैं कि देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देवता का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा, गौर फरमाइएगा ताकि आपको आगे दिक्कत न हो। गौर फरमाइएगा, देवता का पर्यायवाची शब्द आपको जो हो जाएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि देव, यानी देवता का पर्यायवाची शब्द देव क्या हो जाएगा, देव। आपे यानी आपे से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ क्या, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है, गौर फरमाइएगा। तो आप बताइए चेला, गौर फरमाइएगा कि बहुत क्रोधित होना, यानी बहुत क्रोधित होना, क्या, बहुत क्रोधित होना क्या होता है, बहुत क्रोधित होना, यानी आपको सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए, यानी अवतल यानी अवतल यानी अवल, अवल क्या है, अवल,
ओवल है, क्या है? ओवल है, क्या है? ओवल। ओवल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गौर फरमाइएगा और याद कीजिएगा, आपको याद आएगा ही। ओवल अंधा यानी अंधा का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गौर फरमाइएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो आपको मूर्ख होने यानी अवल, अवल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी मूर्ख होना, क्या? मूर्ख होना ही। आइए अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं आपको कि तुलसीदास किस काल के कवि है? तुलसीदास किस काल के कवि है? यानी तुलसीदास जो है किस काल की कवि है? तो भक्ति काल का, क्या है? भक्ति काल यानी भक्ति काल का ही है। किसका? भक्ति काल का ही है। गौर फरमाइएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो और याद आप लोग को बीच जरूर आएंगे मेरे प्यारे दोस्त, ताकि आप लोग गौर फरमाइएगा कि तुलसीदास किस काल के कवि है? भक्ति काल का, भक्ति काल का। जगर यानी जग नानथ यानी जगनानथ का संधि विच्छेद क्या होता है? जगनानथ का संधि विच्छेद क्या होता है? जगनानथ का संधि विच्छेद क्या होगा? गौर फरमाइएगा, जगनानथ का संधि विच्छेद। गौर फरमाइएगा चेला। और आप लोग गौर, जगत यानी जगत जोरनाथ, जगत जोरनाथ, जगत जोर नाथ, जगत जोर नाथ। वेद का विलोम शब्द, वेद का विलोम शब्द क्या होगा? वेद का विलोम शब्द क्या होगा? गौर फरमाइएगा, अवेद। अवेद क्या हो जाएगा? अवेद यानी ज्ञात का विलोम शब्द, ज्ञात का विलोम शब्द, ज्ञात का विलोम शब्द क्या होगा? ज्ञात का विलोम शब्द। गौर फरमाइएगा और आपको ही याद हो गया, अज्ञा। अज्ञा, ज्ञात का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञा हो जाएगा। तो उम्मीद करते कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ताकि आप लोग को बीच आगे कहीं दिक्कत ना हो। और इसके लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बने रहें। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोग को बीच। इसके लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बने रहे। आज के लिए इतना ही, इसके लिए धन्यवाद।